ये माताजी 109 साल की है और भारत के राष्ट्रपति जी के हस्ते पद्मश्री रिसीव कर रही हैं और जाने से पहले अपने सामने झुके राष्ट्रपति को आशीर्वाद भी दे रही हैं। थिमक्का और उनके पति को खुद के बच्चे नहीं हो पाए तो उन्होंने 8000 से ज्यादा ऐसे बच्चों को बड़ा किया जो पूरी दुनिया को ऑक्सीजन देते हैं। उन्होंने कर्नाटका में हाईवे के बगल में पेड़ लगाए और उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला पोसा और बड़ा किया। थिमक्का एक एनवायरमेंटलिस्ट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक माँ है। थिमक्का जैसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी मदर्स की कहानियां हमें एक मदर की डेफिनेशन क्या है ये सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या एक माँ सिर्फ वो है जो एक बच्चे को जन्म देती है, या एक माँ के भी अलग अलग अवतार हो सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ यूनिक कहानियां सुनाने वाले जो सुनने के बाद आपको भी मदरहुड की डेफिनेशन कितनी बड़ी है इसके आइडिया आ जाएगी। अगर ये कहानियां आपके चेहरे पर एक स्माइल लाती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत की पॉजिटिव कहानियां आप तक पहुंचाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। 19 साल की एज में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के बाद क्या नहीं था सुष्मिता सेन के पास। साल 2000 में सुष्मिता सेन एक जानी मानी हस्ती थी और उन्होंने एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिसीजन लिया, एक सिंगल मदर बनने का डिसीजन। 24 साल की उम्र में एक लड़की को अडॉप्ट किया। लेकिन क्यों? 30 साल पहले की बात है जब सुष्मिता सिर्फ 18 साल की थी। तब उन्होंने कोलकाता में एक अनाथालय विजिट किया। उन्होंने ये देखा कि सिर्फ लड़कियां ही थी। लड़के तो अडॉप्ट हो जाते हैं लेकिन लड़कियां पीछे छूट जाती हैं। ये बात उनके दिल को कहीं छू गई एंड शी डेडिकेटेड हर लाइफ टू दिस आइडिया। The world will change on its own. You change one life. You change one thought. सुष्मिता सेन wanted to be a mother, use her platform and set an example. अडॉप्शन का प्रोसेस, और वो भी एक सिंगल मदर के लिए आसान नहीं था। हाई कोर्ट में 26 डॉक्यूमेंट्स ले जाकर प्रूव करना पड़ा कि सुष्मिता काबिल है। सुष्मिता सेन ने 21 साल पहले अडॉप्शन का एक एग्जाम्पल सेट किया और भारत में लड़कियों का अडॉप्शन रेट 45% से बढ़ी। उन्होंने अपने मिस यूनिवर्स की स्पीच में भी कहा था कि वो इस दुनिया के बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है और उन्होंने 2 लड़कियों को एक अच्छी लाइफ गिफ्ट करके अपना वादा निभाया है। एक एक्टर ने रियल लाइफ में एक हीरो का काम करना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। दिल्ली की प्रतिमा देवी पूरा दिन स्क्रैप कलेक्ट करती है, उसे बेचती है, दिन के अराउंड 150 रुपए कमाती है और वो सारे पैसे अपने 400 बच्चों की देखभाल में लगा देती है। लेकिन ये बच्चे एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं। रास्ते के ये बच्चे जो इंजर्ड होते हैं, भूखे होते हैं या जिन्हें उनके मालिक छोड़ देते हैं, प्रतिमा देवी उनकी माँ है। मजे की बात यह है कि इन सारे बच्चों के नाम भी है जो इनकी माँ को याद रहते हैं। ये झोपड़ी है, चप्पल चोर, एक गौरव है। उनकी शादी 7 साल की उम्र में हुई थी और 18 साल के होने तक 3 बेटे भी हो चुके थे। लेकिन उनके पति नशे करते थे और उन्हें मारते थे, तो प्रतिभा देवी दिल्ली चली आई और उन्होंने अपनी एक नई फैमिली बनाई। और उनके बच्चों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जाती। अगर उन्हें कोई स्ट्रे डॉग मिलता है तो उसे बेझिझक वो अपने परिवार का हिस्सा बनाती। उसका वैक्सीनेशन का, खाने पीने का, यहाँ तक कि नहाने का खर्चा तक उठाती है, क्योंकि जेब बड़ी हो या ना हो लेकिन उनका दिल एक्स्ट्रॉर्डिनरीली बड़ा। अगली कहानी किसी मिरेकल से कम नहीं, क्योंकि नूरी बचपन से ही दूसरे बच्चों से अलग थी। ये जानी भाई, तुम्हारा लड़का क्या है तो चक्के के नमक चल रहा, तेरा ने मेरा बात चलन सब थोड़ा ट्रांसजेंडर के नमक। 13 साल की उम्र में नूरी जी 30 रुपए लेकर मुंबई आई। भीख मांगना उन्हें पसंद नहीं था तो नूरी जी मुंबई में एज अ सेक्स वर्कर काम करने लगी। बात है 1987 की, जब भारत से HIV पॉजिटिव डिटेक्ट होने वाली तीसरी पर्सन थी नूरी जी। लोग समझते हैं कि HIV होने के बाद लाइफ इज ओवर, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। नूरी जी ने उन्हीं के एरिया से 2 बच्चों को अडॉप्ट किया था। उन्होंने उन्हीं के लिए जीने की ठान ली और HIV पॉजिटिव अनाथ बच्चों की मां बन गई। नूरी जी का सपना है कि वो HIV पॉजिटिव बच्चों को जीना सिखा पाए। पॉजिटिव लोग मेरे जैसा 32 साल क्या 100 साल भी जी सकता। आज 34 इयर्स हो गए नूरी जी HIV पॉजिटिव डिटेक्ट होकर, लेकिन फिर भी नूरी जी अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी होप के सहारे जिंदा है और अपने 45 लीगली अडॉप्टेड HIV पॉजिटिव बच्चों के लिए एक घर बनाने का सपना रखती है। HIV को जिसे लोग एक डेड एंड समझते हैं, उसे ही नूरी जी ने अपने लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बनाया और ये एक मिरेकल से कम है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां हम देवकी के साथ साथ यशोदा को भी श्री कृष्ण की माँ का दर्जा देते हैं। हमारा इतिहास भी हमें याद दिलाता है कि एक माँ का रोल बायोलॉजी से बढ़कर होता है। फिर भी क्यों? जब कुछ घरों में एक लड़की अडॉप्शन का डिसीजन लेती है तब उसे खुद के परिवार वालों से भी झगड़ना पड़ता है। तो इस मदर्स डे साथ मिलकर इस नजरिए को बदलते हैं, ये कहानियां लोगों तक पहुंचाते हैं और उस दिन की राह देखते हैं जहां हम हर तरीके के मदरहुड को, फिर वो किसी भी अवतार में हो, उतने ही प्यार से गले लगा पाए। और तब तक अगर आपको भी ऐसी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी मदर्स की कहानियां देखनी है तो हमारे वीडियो को नहीं, आपके घर में देखिए। हमें भरोसा है आपके आसपास एटलीस्ट एक ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी माँ जरूर होगी, क्योंकि कोई भी माँ ऑर्डिनरी नहीं होती। हे एस्टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए।
अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।